सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सत्य है वही है, हम सत्य को बदल नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते और इस मानव चेतना के साथ उसे जान भी नहीं सकते। सत्य जो है अपनी जगह ठीक है। सत्य को जानने के लिए हमें मानव चेतना से ऊपर उठना चाहिए। प्राण के जो कार्यक्रम होने उसको देखते हुए नजर में ये बात आती है कि हर चीज मानो एक लाइन पे बढ़ती है और फिर वापस लौट के फिर हानिकारक हो जाती है। कोई सी भी चीज शुरुआत होती है और अंत में उसका दुष्परिणाम ही देखा जाता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि किस हद तक हमें जाना चाहिए। संसार में जितने भी प्रश्न बनता है, भूषण के प्रश्न, आपके ईश्वर के जितने भी प्रश्न और भी हैं, जैसे कि अनेक युद्ध हुए और इतने ही तरह के राजकीय प्रश्न खड़े हुए, आर्थिक प्रश्न खड़े हुए। इसके अलावा मनुष्य के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक तरह के प्रश्न, ये सारे जो प्रश्न हैं, ये इनका उद्भव मनुष्य से हुआ, इसका कारण मनुष्य, मानव ने ये सारे प्रश्न अपने लिए करे, इसलिए इसका परिवर्तन होना चाहिए। और इतनी सारी व्यवस्था अगर हमारे अंदर है तो हम क्यों न अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। तो यहाँ पर आप लोग जो आए थे इस राजस्थान की सिंहभूमि में, मुझे बहुत आनंद आया कि सबके सबको ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की शक्ति महसूस, उसका बोध। लेकिन अब हुआ क्या हमारे अंदर तो जानना है। जब कुंडलिनी हमारे चक्रों को भेजती है तो उन्हें जागरूक कर देती है, उनको प्लावित करती है और उसके कारण हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। यहाँ तक कि हमारा लक्ष्मी तत्व भी जा सकता है। ये तो साक्षात करने की बात है। जो भी मैं कह रही हूँ उसका प्रमाण है या नहीं, इसका साक्षात होना। अंधश्रद्धा से ये बात आपको मान नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये बात हो गई, उसका साक्षात, उसका प्रमाण आपको मिल गया, तब फिर ईमानदारी से मानना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम मैंने आपसे बताया कि आप निर्विचार समाधि हो, माने ये कि आप उस दशा में जाते हैं जहां आप सतर्क, पूरी तरह से सतर्क, लेकिन आपके अंदर कोई विचार नहीं। जब आप चाहेंगे तब आप सोच सकते हैं और जब नहीं चाहेंगे तब आप एकदम शांत। इस तरह से आप वर्तमान में रहते हैं। और दूसरी दशा में
आप फिजिकल समाधि में जाते हैं या आप स्वयं ही अपने मास्टर हो जाते हैं, अपने गुरु हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आप सारे अधिकारों से सुशोभित हो जाते हैं कि आप भी दूसरों को पार करा सकते हैं, दूसरों की कुंडली जागृत कर सकते हैं। और सारा ज्ञान का भंडार जो ये परम शक्ति है, वो धीरे धीरे आपके अंदर पूर्णतया ज्ञान को देती है। लेकिन ये बुद्धि से नहीं जाना जाए, ये उत्स्फूर्त है, पूर्णा से सारे विचार आते। हमने देखा है कि बहुत सारे लेखक जो बिल्कुल ये मान थे, वो बड़े भारी लेखक हो गए। बहुत सारे संगीतकार जो कि सर्वसाधारण संगीतकार थे, वो बहुत बड़े संगीतकार। कारण ये है कि हमारे अंदर जो प्रेरणात्मक उत्स्फूर्त जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, उसको चालना, और उसकी चालना पाते ही मनुष्य एक नए आयाम में आ जाता है कि वो ऐसा कहता है कि पता नहीं कैसे, मुझे ये नहीं बता सकता कैसे, पर एकदम ये घटित हो। एक साहब है, वो किस सहयोग में आए तो वो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल हिंदी या मराठी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कभी प्रभुत्व नहीं पाते। वो स्वयं चार्टर्ड अकाउंट, सिर्फ गणित के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। हठात एक दिन वो कवि हो गए और बहुत सुंदर कविताएं लिखने लगे, हिंदी में भी और उर्दू में भी, मराठी में। तो उनको खुद ही आश्चर्य हुआ कि मैं कैसी इतनी सुंदर कविताएं लिख रही, और वो श्रृंखला इतनी सुंदर बनाने लग गए कि सब लोग सोचने लगे कि ये जो कि कभी एक शब्द भी इन्होंने किसी वाङ्मय में या किसी साहित्य में पढ़ा ही नहीं, वो इतने साहित्यिक कैसे हो। तो ये सारा जो ज्ञान हमें है, ये भी सब परमात्मा की। जब आप उसके साम्राज्य में करते हैं तो हर तरह का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। किंतु सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर होती है वो ये है कि हमारे अंदर एक नया आयाम, नया डायमेंशन तैयार होता है, इसे हम एक सामूहिक चेतना कहते हैं। माने हमारे उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं, उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे चक्र क्या है, उसके आंखों को रोजा, और दूसरों के चक्रों में क्या रोजा। अगर हम किसी तरह से एक चीज सीख लें कि हम किस तरह से ये चक्र ठीक कर सकते हैं, तो हो क्या, क्योंकि दूसरा कौन है, सब एक ही अंग प्रत्यंग उस विराट में। जब वो जागरूक हो गए तब वो जानते हैं कि हम सब एक। जैसे समझ लीजिए कि छात्र को कोई शिकायत हुई तो फौरन ये हाथ उसे मदद करने के लिए दौड़ा, किंतु अगर समझ लीजिए एक उंगली किसी तरह से बिल्कुल ही सो गई हो, नम हो गई हो, तो उसको कुछ भी हो जाए तो पूरे शरीर को मालूम नहीं पड़े। उसी प्रकार जो लोग सोए हुए हैं, जो जागे नहीं, वो इस शरीर से विराट अंग प्रत्यंग बने है, तो अंग प्रत्यंग, लेकिन अभी जागृत नहीं। इसलिए जो ये सामूहिक चेतना का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो नई धारणा हमारे अंदर अकस्मात हो जाती है, ये हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं, अपने मज्जातंत्र पे जानते हैं। हम हमारे उत्साह में हमें जो कुछ भी पाया वो हम अपने नसों पर जानते हैं। इस तरह एक समझ लीजिए कुत्ता या घोड़ा, उससे कहिए किसी भी गर्मी जगह से वो गुजर जाएगा, लेकिन इंसान नहीं गुजर, क्योंकि वो इंसान है और उसके नाक ज्ञानेंद्र वगैरह इतने ज्यादा इस क्रांति में संवेदनशील हो गए हैं कि वो उसको बर्दाश्त करते। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने आत्मा के प्रकाश में जागरूक होता है तो वो पाप को बर्दाश्त ही नहीं, वो पाप कर ही नहीं, वो गलत काम कर ही नहीं। अब आप साधु संतों को जाना है, वो कोई गलत काम नहीं, वो किसी को सताते नहीं, किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं थे, किसी का पैसा लूटते नहीं थे, किसी के प्रति उन्हें किसी तरह का मत्सर नहीं था।
कोई किसी का उन्होंने पतन नहीं, किसी को तकलीफ हुई तो दौड़ के गए, उनके प्रति करुणा, ये सब चीजें उनके पास आई थी। वो एक महान मानव। लेकिन जैसे ही आपको ये घटित हो जाता है, ऐसे ही आप भी अत्यंत नेक, अत्यंत शालीन और प्रेममय, ये होना अत्यंत आवश्यक है। आजकल के जमाने में हम लोगों ने प्रेम चीज जानी है। अब देखिए, आप लोगों ने गाना गाया, मेरा इतना हृदय भर आया था कि समझ नहीं रहा था इस तरह से इसके लोग के, क्योंकि हम भी, हमारे भी पूर्वज राजस्थान के थे, बहुत पुराने पूर्वज हमारे राजस्थान के थे। बाद में जाकर के वो महाराष्ट्र में रहने लग गए, शालीवाहन। और आज उसी राजस्थान में इस तरह से मैंने अपने को पाया, तो जैसे कुछ मैके चले आए तो जी भराता है, उस प्रकार आपके इस गाने से मेरा बड़ा हृदय जैसे ऐसा लगा कि सागर ही जैसे उमड़ पड़ा। तो इस तरह से मनुष्य की भावनाएं जो है वो भी अत्यंत संतुलित और अत्यंत प्रगाढ़। अभी तक हम किसी को प्यार भी करते हैं तो ऊपरी ढंग से करते हैं, जब मतलब आ गया किसी रोज प्यार नहीं करते, जब कोई जरा सी बिगड़ गई तो चीज खत्म हो जाए। इसी प्रकार हमारा धर्म भी है, ऊपरी तरह से हम धर्म करते हैं, अंदर धर्म नहीं है। धर्म के लिए हम सोचते हैं कि हम इस धर्म को मानते, इस गुरु को मानते हैं, पर उस धर्म में और हमने बड़ी तफावत है। वो अंतर इतना बड़ा होता है कभी कभी कि आश्चर्य होता है कि ये लोग धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार धर्म को मानते हैं और फिर इसीलिए लोगों को अरुचि हो जाती है। और आजकल के जमाने में आप देखते हैं कि हमारे बच्चे सवाल करते हैं कि ये क्या धर्म लगा है, ये तो सब झूठ है, सब झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग क्या कहते हैं। ये बात बिल्कुल कि हमें धर्म अंदर सिद्ध करने के लिए, उसकी धारणा करने के लिए आत्म साक्षात्कार। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कितने भी कर्मकांड करिए, कितने भी नाम लीजिए, कुछ भी करिए, धर्म आपके अंदर समाहित नहीं होगा। और फिर मनुष्य समझ हो जाता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, वो सत्य पे खड़ा। ऐसा ही आज हमें समाज है और वो समाज बन रहा है धीरे धीरे। मैंने देखा कि अनेक देशों में ऐसे अनेक लोग, कोई बड़े विद्वान, बड़े लिखे, कोई सर्वसाधारण काश्तकार, कोई छोटे मोटे काम करने वाले लोग, सभी इसमें समाज। थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स और इनकम टैक्स कमिश्नर्स और सेक्रेटरी साहब और उसके साथ हमारे देहात के लोग और सब बैठ के तालियां पीछे गाने गा रहे हैं। मैंने कहा हो क्या गया, सबक नहीं तो किसी साथ बैठे वाले सारा अहंकार माने पता नहीं कहाँ चला गया और सब एक जीव हो गए। धर्म में भी जब आप उतरते हैं तो आप देखते हैं कि धर्म जो है उनके सारे तत्व एक ही आधार पर, आध्यात्म के पेड़ पर उगे हुए ये अलग अलग सुंदर फूल है जो हमने तोड़ लिए और तोड़कर लग रहे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। किंतु सारे का तत्व सार अध्यात्म। और अध्यात्म में जब आप करते हैं तो देखते हैं कि सब धर्मों के जो भी प्रेरक हो गए तो बड़े महान। आज आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान हैं हमारे यहाँ, वो गणपति की पूजा करते हैं और जून लोग जो है मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं और ईसा की पूजा करते हैं। और ईसाई जो है वो आपके गणपति का सर्वश्रेष्ठ ऐसे सुना दे कि आप आश्चर्य कर ले। आदि शंकराचार्य का सारा ऐसी नंदिनी का जो हम लोग नहीं गा सकते, वो इतना सुंदर तरह से सुना दे। आप लोग देखिएगा, इसके अगले साल में उन सबको यहाँ लाऊंगा और आप आश्चर्य करें ये लोग किस तरह से इन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को इतना आसानी से अपने पास ले लिया। नहीं तो एक शब्द भी अंग्रेजी का बोलना माने कठिन नहीं, हिंदी का बोलना कठिन,
अंग्रेज लोगों को अगर एक भी शब्द हिंदी का सिखाना है तो कम से कम 1 महीना लगता, उस पर भी हो देता है। और अब ऐसा देखा गया है कि ये लोग पता नहीं हिंदी में कविताएं भी बनाने लगे। तो आपसे भारत की सभ्यता जो है सारे संसार में है। हम चाहे इससे वंचित हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी सभ्यता में जो खराबियां हैं वो सहयोग में पूरी तरह से निकल रहा है। और एक तरह से ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि बहुत ही सुंदर ये नीतिमान लोग है। और जैसे कहना चाहिए कि एक देवदूत के आपसी प्रेम, आपसी बातचीत बहुत सुंदर है। अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आत्मा का क्या चमत्कार है। आत्मा का जब वो हमारे अंदर प्रकाशित होते हैं तो हमारा जो चित्त है वो भी प्रकाशित है। वो चित्त ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि उस प्रकाश को हम जहां भी चित्त लगाएं उसकी खबर हमारे पास आ जाए। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम सोचे कि ये साहब है, उनको क्या शिकायत है, तो फौरन आपको वो पता चल जाएगा कुछ। अगर आप जान सकें कि उनको क्या शिकायत है और अगर आप ये सीख लिया कि शिकायत को किस तरह दूर करना है तो यहाँ बैठे बैठे उनकी शिकायतें आप दूर कर। आत्मा का इस तरह से प्रकाश हमें अत्यंत धार्मिक भी बना। आंखें हमारी जो है वो स्थिर हो गई और ऐसे आदमी का एक कटाक्ष दूसरे आदमी की जिंदगी में शांति, आनंद ला सकता। एक आत्मा का जो सबसे बड़ा आधार है वो है प्रेम की शक्ति। आज तक हमने सिर्फ देश की शक्ति को इस्तेमाल किया, देश को ही हमने माना। इस प्रेम की शक्ति का महत्व हमने जाना है और इतनी महान चीज है ये, इसके आए बगैर इस संसार का उद्धार नहीं। ये संसार की बचत इसी में है कि हम इस महान तत्व को अपने अंदर समा। दूसरी बात आत्मा के साथ ये है कि ये केवल सत्य को प्रकट करता है, मतलब जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। जैसे कि 10 बच्चे हों और उनके सर पे आप पट्टी बांध दें और उनसे कहें कि अच्छा बताओ ये तो सामने बैठे इनको क्या शिकायत है, तो वो सब वही उंगली साथ ही साथ सब एक उंगली दिखाएंगे या 2 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे, बस सब एक जैसे। उस आदमी से पूछे 10 बड़ी चीजें उंगली दिखाई तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे गले में बहुत शिकायत रहती? हाँ रहती। तो कैसे जाना? ये बच्चों ने बताया। तो एक मेव सत्य को जानने से जब सभी एक मेव सत्य को ही जानते हैं और सबके लिए एक ही प्रणाली सत्य है और वो जानना बोध है, वो जानना बुद्धि से नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किस चीज का? सब एक ही चीज में समाये हुए हैं, एक ही चीज को समझते हैं। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं। अब इस पर कोई वाद विवाद करेगी नहीं, माता जी यहाँ बैठे नहीं, तो आप कहेंगे साहब आपकी आंख में अंधे हैं, और जिनके पास आंखें सब देख सकते तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। इसी प्रकार ये बोध ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती, निशंक इतना ही नहीं। एक दूसरे से वार्तालाप जब होता है तो समझ में आ जाती बात किस तरह से सूझबूझ आपस में एक नया संसार बसते जा रहा है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन मनुष्य के अंदर घटित होता हुआ एक बहुत बड़ी एक कहनी चाहिए कि समाज की व्यवस्था बनती जाए। अब देखना है कि उसमें आप लोग कितने सहभागी होते। और एक बात आत्मा के साथ हम प्राप्त करते हैं और वो है आनंद की प्राप्ति। ऐसे तो हमारे बताए गए हैं कि आत्मानंद है और पूर्णानंद है, निरानंद है आदि अनेक आनंद की हमारे यहाँ व्याख्या है, पर किसी ने आनंद महसूस नहीं। या तो सुख होता है या दुख होता है। जैसे
एक रुपया के 2 देंगे होते हैं, इसी प्रकार आदमी को या सुख होता है या पर आनंद एक नहीं। आनंद की अनुभूति है कि मजे में रहता है और हर चीज के और वो ऐसा देखता है जैसे कि नाटक हो रहा है, साक्षी हो रहा है। और जब वो देखता है, उससे देखने में ये शक्ति है कि जिस और वो नजर आता है वो चीज ठीक हो जाती है। ये शक्तियां सब आपके अंदर और ये शक्तियों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत सहज और सरल। कोई आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। आप बहुत उपास तपास हो गए और सब कुछ आपने बहुत कुछ कर दिया है। बस अब आप अपनी शक्ति को प्राप्त करें और इसमें आप पर इसमें गहराई गंगा बह रही है और उसमें से अगर पानी निकालना है तो भागर में गहराई। अगर मनुष्य अपनी गहराई की ओर न बढ़े तो उसमें गंगा जी का तो दोष है। दोष तो उस इंसान का है जिसने बहुत ही छोटी सी गागर गाई हुई और उस कहता है कि देखो इतनी बड़ी गंगा है और मुझे गहराई के लिए ही ध्यान करना होगा। जो समय कम से कम 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं, आप ही अपने को नियंत्रित करते हैं क्योंकि आप ही को महसूस होते हैं ये चैतन्य की धाराएं हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये कम हो रही, क्यों कम हो रही, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, कौन सा गड़बड़ हो रहा है, फिर आप अपने को संतुलन में और संतुलन अपने आप बनता जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब अपने आप मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो बगैर बताए, बगैर कहे वो सब गलत सलत बातों को छोड़ देता है। मैंने देखा है खासकर विलायत में जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और आजकल तो ड्रग्स वगैरह बहुत पीना चाहिए। सहयोग में पार होने के बाद दूसरे दिन सारे ड्रग्स पीते ही नहीं, लेते ही नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, अगर वहां किसी से कहो कि शराब नहीं पीना है तो सब लोग उसके चले जाएगा, वहां ऐसा मिलना है मुश्किल है शराब नहीं। पर कहने की जरूरत है कि वो अपने ही आप उसे छोड़ देते हैं क्योंकि आत्मा के प्रकाश से मनुष्य देखता है कि ये चीज हमारे लिए घातक है, गंदी है, खराबी है। और इस संवेदना की वजह से वो अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कुछ अपने अंदर घटित हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदर बन रहा है उसके प्रति जागरूक होता है और बाकी की चीजें जो है उसे वो छोड़ देता है। इसमें आपको घर बार छोड़ना नहीं, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, कोई विचित्र से कपड़े पहन करके कुछ गड़बड़ करना नहीं। जहाँ आप हैं वैसे हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध है। आज इस लेक्चर में भी पूरी तरह से विशद रूप से मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकूंगी। मैंने कल भी बताया था कि मेरे बहुत से लेक्चर्स हुए हैं और उसकी बहुत सारी केस हुई। यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा सा सेंटर बन गया है। मुंद्रा साहब ने बहुत मेहनत की और ये सेंटर बनाया हुआ है, तो कृपया आप लोग भी इस सेंटर में जा करके और पूरी तरह से सीख ले कि ये कला। अब बात यह है कि हम लोग पैसा ऐसा देते नहीं क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं है। कैसे दे, कितना पैसा दे, ये तो अनमोल चीज है। इसका क्या मोल है बताइए? इसका तो कोई मोल नहीं कि जो आप पैसा दे सकते हैं। और जो जीवंत क्रिया है उसका पैसा देंगे ही देंगे। इसलिए जो भी चीज है वो कोई बड़े महल वहल बना करके हमने कोई वो बनाया नहीं है कि आपके लिए मेडिटेशन सेंटर वगैरह। एक सर्वसाधारण तरह की चीज, पर उसमें एक जरूर होता है कि हमारा जो अहंकार है वो टूटा है। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं, अब वहां कैसे जाए, उनके लिए सहयोग। जो भी ऐसे भी सब तरह के लोग सहयोग में एक परम पिता परमात्मा के बच्चे और वो सब एक ही नजर से भगवान में। कोई अपने को बड़ा आदमी समझता होगा इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा के आंख में, उसकी नजर में तो आप सभी एक जैसे ही हैं। इसलिए इस तरह की किसी को भी अपने प्रति भावना हो जाए कि मैं वहां कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ या कुछ है,
तो वो न जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ लाभ होने वाला। कृपया आप समझिए मेरी बात की कि ध्यान तो करना ही होगा कि तो सफाई आपकी जो है वो सामूहिकता में है, जहाँ आप सब मिलेंगे और सब उठेंगे बैठेंगे और ध्यान धारणा करेंगे। इतना ही नहीं, आपस में मेल जोल करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने आप ही अंदर चक्रों की सफाई हो जाएगी, कोई खास मेहनत नहीं। ये सामूहिकता जो है एक करेगा, उस पर अहंकार टूट पड़ेगा और आपके प्रश्न एकदम से हल हो जाए। इतने लोगों के प्रश्न हल हुए कि लोग उसे चमत्कार कहते हैं कि परमात्मा के साम्राज्य में क्या चमत्कार है, वो तो परमात्मा है। लेकिन बहुतों ने दिग्विजय कि ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, तो मैंने किसका अच्छा होगा इतना दिखा इन लोगों ने किताब पढ़ा। एक महीने बाद उसने खबर की कि माँ मेरे टेबल के दोनों तरफ नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने कागजात आ गए, बताओ मैं इसमें कौन सा लिखूं। मैंने कहा छोड़ो मत, इसको क्या करो, जो 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 ध्यान में आएंगे प्राप्त करेंगे वो खुद ही इस चमत्कार। पर इस चमत्कार में कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से बबूत निकाल दें कि आप कहीं से डायमंड निकाल। ऐसा ही है, डायमंड निकाल सकते हैं तो अपने देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक करें। वो तो ऐसे लोगों को डायमंड देते ज्यादातर जो माने हुए चोर हैं पाएगा। ऐसे चमत्कार का किसको फायदा होता? और बबूत चाहिए तो श्मशान में जाइए, मनो मिल जाए, उसके लिए क्या चाहिए ये सब, या और तरह के चमत्कार लोग करते हैं। दूसरी चीज तो ये तांत्रिकों का चक्कर बड़ा जबरदस्त चल पड़ा है, इससे बच के रहें। ये बहुत ही खराब चीज है। सहयोग में आने पर आपको पता हो जाएगा कि ये तांत्रिकों की वजह से कितना लोगों को दुख रहा है, कितनी तकलीफ है। तो कोई भी जो तांत्रिक के पास जा रहा है या तांत्रिक से संबंध रखता है उसके लिए सहयोग है। या तो आप ऐसे लोगों को पूरी तरह से छोड़ दें और नहीं तो आप सहयोग को छोड़ दें। सहयोग में कोई आप पे जबरदस्ती होगी ही नहीं, आपके मानने पर कहने पर होगी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हम मान करते हैं। क्योंकि अगर आपको पूर्णतः स्वतंत्र होना है तो आपकी जो स्वतंत्रता है उसका तो हमें मान करना ही। किंतु अगर आपके ऐसे ऐसे चक्कर चले हुए हैं जिसमें आप घूम रहे हैं तो पहले उन चक्करों को छोड़ने का पूर्ण निश्चय करें। और उसमें कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि जो तांत्रिकों के चक्कर में रहा हो उसकी कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे, उसकी तंदुरुस्ती तक अच्छी नहीं रहती। तो एक माँ के नाते मैं कहती हूँ कि तुमने इतने गुरु वरदान पाल रखे हैं, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी नहीं अच्छी तरह से गुरु को करना, कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। और ऐसे गुरु वरदान अपने देश में कम है, बाहर ज्यादा चले। जो देश से छुटता है गुरु बन के बाहर जाता है और खूब रुपया कम, बेचारे भोले वाले जाते। अभी आपको पता एक पीएम करके चीजें, पीएम उसके एक मार्क आए हुए हमारे पास में, वो वहां के फ्लाइंग जमीन पे से 3 फुट पे कहते हैं कि हम आपको उठा दें। क्या जरूरत है? क्या कुर्सियां नहीं है? इसकी जरूरत क्या? ऐसे ही रास्तों में जाम होता है, आपको जरूरत क्या है इस पागलपन की 3 फुटा देने से? उसके लिए 6000 फॉर्म मिला और मंत्र क्या देते हैं? इंगा इंगा और ठिंगा। ये क्या संस्कृत है? और वो मंत्र भी कान में कहते हैं और कोई किसी को मत बता, या कहेंगे राम का नाम या कृष्ण का नाम। अरे इसको बताने के लिए गुरु गाय होती है, उसको पैसे ना तो देना चाहिए। मंत्र भी एक बहुत साइंस है। जब कुंडली नहीं उठती तभी पता होता है कौन से चक्र का अटकाव है, वहां पे कौन सा मंत्र कहना है, क्या कहना है। ऐसे ही किसी को कोई मंत्र दे देना, किसी को कोई भी व्यायाम बता देना, ये तो ऐसा ही हुआ कि आबाई कुमार अंधाधुंध का बड़े अंधाधुंध काम है और भोले भाले साधक लोग ऐसे लोगों में चलता है। वो विचारों के सबके नीचे के हिस्से टूट गए, उन्होंने केस करी, उनको पैसे दिए और 6,000 रुपए 6,000 पाउंड
एक एक आदमी से दिया। ये खुद वो तो फ्लाइंग एकेडमी के जो डायरेक्टर थे उनको अध्यक्ष हुए, उनकी बीवी को अध्यक्ष हुए, उनके बच्चे को हो गए, इसकी डायरेक्टर हो गए। तो मेरे पास उन्होंने बताया कि माँ इंगा मंत्र का क्या मतलब होता है। मैं कहा इंगा मंत्र मैंने जाना नहीं, और सिंगा और ठिंगा सबसे बड़ा तो ये, और कान में बता दिया और रुपया बना रहे हैं। आजकल उन्होंने दूसरे हर समय नया नया मार्केटिंग का निकाला, और उससे अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अफसर लोग सकते, और शरीर में उनके बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि उनमें वो कोई न कोई भूत डाले, स्पिरिट डाले। तो फिर मुझे बताते हैं कि माँ हमें इतनी तकलीफ हुई, इतनी परेशानी हुई, लेकिन मैंने कहा भाई तुम लोग गए क्यों? उनका खानदान देखते, वो पहले क्या करते थे, वो एक यहाँ टिकट कलेक्टर थे पहले, फिर वो वहां से भागे कैसे? उनकी कोई अकल होनी चाहिए, कोई विद्वत्ता होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाषण में के साथ जब आप क्लियर करते तो आप एक फीका वेल जाते, फीका वेल जाने का मतलब तो एपिलेप्सी। वहां हमारे डॉक्टर मेडिसिन का साथ इसका मतलब आप सबको एपिलेप्सी दे रहे हैं, फौरन उनको बुला दिए, आओ तुमको हम खाना देंगे, पीना देंगे, पैसा देंगे, ये उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन लोगों के पास क्या पागल होने के हम जाते हैं? पैसा देकर के आप पर पागल होना चाहे तो वही हम तो वहां हैं, हमको सब बात बताए, सब एक से एक बढ़ के गुरु बता रहे, और सब आपको नाम देते हैं। एक जैसा है वो उनके हाथ सेवा होती है, और उनके शिष्य मार खाए मेरे पास आते और कहते बड़ी बड़ी एटिया रखी रहती है, तो उसमें सेवा में आप पैसा। एक और था वो सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह करते हैं, और उसमें सब औरतें खासकर मारवाड़ी अपनी सब चीजें उतारते उनको दे देते हैं। सीता जी के दहेज, अरे क्या पागल कर, क्या आप लोगों को बुद्धि नहीं है? सीता जी का विवाह इस तरह से होता है क्या? ऐसे लोग अंधश्रद्धा में और इसको समझने की जरूरत है। प्रवचन करेंगे रामचंद्र जी का कि मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा, गलती से मुझे कार्य करना चाहिए कि वो अपने हीरे की चूड़ियां उतार के और सीता जी को जाना चाहिए। धर्म के नाम पर लिखने वाले और हम लोग उसमें खत होगा। पहले धर्म का जागरण हमारे अंदर होना, उसे प्राप्त आपके अंदर पहले इतनी शक्ति है, आप उसे प्राप्त बजाय इसके कि आप किसी और गलत चीजों में घुसे और अपना करना है। यहाँ भी एक साहब आए थे, मुझे याद है, वो ऐसी बहुत निकालते, वो सारा खानदान सकता है, उसको देख करके भी लोग उनको मारे। ये तो ऐसा हुआ कि शराब खाने से लोग आते देखते, जगह से बुझे उठकर पैसा दे करके फिर वहां से शराब पी करके फिर आ करते थे। इंसान को मैं समझ नहीं पाता, जब देखने से अंदर से लोग आके बाहर की जीवा है जमीन पर लोग रहे, तो तुम अंदर जाके पैसा खर्चा करके और फिर उसी दशा में क्यों आ रहे? तो मूर्खों के लिए जो और मूर्खों के लिए जो इंसान समझदार है और जो वास्तविक में साधक है, उसके लिए सत्य स्वरूप जो चीज है उसे मानना, असत्य का पूरी तरह से त्याग करना। और हमारे अंदर, हमारे इस सुंदर परंपरा में भी अनेक असत्य धर्म है, उन असत्य को हमें हटा और ऐसी सुंदर भावना जो कि हमें पूरी तरह से एक विशेष रूप अपने सारे जीवन को एक ज्योतिर्मय बना दे, ऐसी इस धारणा को मान्यता देकर उसे अपने अंदर पूरी तरह से पाओ। जब तक हम लोग एक काम नहीं करेंगे, बेकार की बातों से और बेकार के धंधों से हमारा कभी छुटकारा नहीं। ऐसे तो हमारे देश की सभ्यता बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। एक नैतिकता हमारे अंदर अब भी बहुत है। माँ बहन हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अभी गहनता हमारे अंदर है। वहां के देशों में मुझे आश्चर्य होता है जब वहां के लोग पार हो जाते हैं, बस दूसरे दिन से मर गए,
ऐसे लग जाते हैं कि समझ नहीं आता, किसी साल में ऐसा है। आज मेरा भाषण सुना, कल जाके दूसरे तीसरे का सुना, इसी तरह से तो वजह से बुरी शॉपिंग करते रहता है। लेकिन जहाँ एक जगह थोड़ा सा पानी निकला वही थोड़ा खोना, ये विचार ही दिमाग में लिया, इसे आपको पूर्ण मिलती है कि आज अंकुर तो हो ही जाएंगे और अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन इसका वृक्ष बनने के लिए आपको अपने प्रति को आत्मसम्मान कर सकती है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या प्राप्त। जब तक ये नहीं होगा तब तक देना, कहना, बोलना और जागृति देना भी है, क्योंकि किसी भी बीज को सिर्फ अंकुरित करके छोड़ दिया जाए तो वो कुछ काम पड़ता है। इसलिए आप अपनी इज्जत करें, अपने पहचाने, अपने विश्वास। और आशा से राजस्थान मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर ये स्थापित हो सकती है और बहुत जोरों में स्थापित। आप सबको आनंद